नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। अब लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होती है, हमने सेट्स लेने हैं, पहले सेट्स लेने हैं, उन सेट्स में से सुप्रीमम्स निकालनी है और उन्हीं सेट्स में से इन्फीमम्स निकालनी है। लिमिट सुपीरियर होता है कि सब सुप्रीमम्स निकाल के उन सुप्रीमम्स का बाद में क्या ले लो, इन्फीमम ले लो। ये फ़र्ज़ करें आपके पास सेट ऑफ सेट्स हैं, कोई पाँच छः ग्रुप्स हैं जिनमें सेट पड़े हुए हैं। पहले सेट के ग्रुप के भी निकाल लें आप सुप्रीमम, फिर दूसरे की भी सुप्रीमम, फिर तीसरे की भी, उन सेट्स की सुप्रीमम्स निकाल लो और बाद में उन सब सुप्रीमम्स का इन्फीमम निकालो। इसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ सुप्रीमम। अब इन्होंने यूनियन से जाहिर किया हुआ है सुप्रीमम्स को, ये जाहिर कर रहा है सुप्रीमम को। आप सुप्रीमम निकालोगे 1 2 3 4 5 जितनी भी सुप्रीमम आ जाएगी, उनका बाद में उनका क्या कर दोगे, इन्फीमम। इन्फीमम को उन्होंने इंटरसेक्शन से बयान किया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं लिमिट सुपीरियर। इस तरह लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, इन्फीमम्स निकालो, 5-6 ग्रुप्स हैं अगर सेट्स के, उनके इन्फीमम्स निकाल के बाद में उसका क्या कर लो, उन इन्फीमम्स का सुप्रीमम ले लो। इसे हम कहते हैं लिमिट इन्फीरियर। इसकी एग्जांपल नीचे सर ने करवाई हुई थी, ये सर ने लिख के ग्रुप में सेंड किया था किस तरह करना है। इसकी एग्जांपल देख के आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास एग्जांपल है कि एक्स एन की वैल्यू है -1 1 -1 1, यानी कि एक सेट बन रहा है जो सिर्फ दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, -1 और 1 पे। पहले आप इसमें से ग्रुप बनाओगे सेट G1, आपने एक सेट बना लिया। G1 का मतलब यहाँ पे आपने n की जगह पे 1 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा x1, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा x2 एंड सो ऑन। फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा -1, सेकंड 1, थर्ड -1 एंड सो ऑन। हमने करना क्या, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालनी है। अगर मैं लिमिट सुपीरियर की बात करूँ तो वो होती है सुप्रीमम की इन्फीमम। अगर लिमिट इन्फीरियर की बात करूँ तो पहले हमें इन्फीमम्स चाहिए और बाद में क्या लेना है, सुप्रीमम। अब इस सेट की इन्फीमम भला क्या होनी है, इस सेट की इन्फीमम एलिमेंट ही दो हैं तो इन्फीमम -1। नया सेट मैंने बनाया, ये 1 से शुरू किया था, अगला सेट 2 से शुरू करें, x2 से शुरू होगा, x2 x3 x4 एंड सो ऑन। इसमें एलिमेंट भी आ जाएंगे 1 -1 1, इसका भी इन्फीमम क्या आ जाना, -1। इस तरह से सेट बनते चले जाएंगे, सबकी इन्फीमम क्या आती जानी है, -1 -1 -1। वो सारी इन्फीमम्स इकट्ठी कर लो। अब इन्फीमम्स का सुप्रीमम लें तो -1 सेम एलिमेंट है, जब सेम एलिमेंट हो सुप्रीमम इन्फीमम सेम ही होती है, तो उसकी सुप्रीमम क्या आ जानी, -1। ये हमारे पास आएगा लिमिट इन्फीरियर। इस तरह से आप लिमिट सुपीरियर भी निकाल सकते हो इसी सेट से। पहले सेट बना लो, पहला सेट 1 कह के, उसमें एलिमेंट आ जाएगा F1 में आ जाएंगे -1 1 -1 1, इनका निकालें सुप्रीमम आ जाएगा 1। फिर शुरू कर लें 2 से, x2 x3 x4 से आ जाएगा 1 -1 1 सुप्रीमम आ जाएगा 1। इस तरह जितने भी आप सेट बनाओगे सबकी सुप्रीमम क्या आती है, यानी 1 आती जानी है। इन सब का बाद में रहना है इन्फीमम। अब एलिमेंट सेम है तो इन्फीमम भी क्या आना है, 1। अब लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम, लिमिट सुप्रीमम आया 1, जबकि लिमिट इन्फीमम आपके पास आया था -1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना हो तो क्वेश्चन कंटिन्यूसली होता है। इस तरह जब लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम इक्वल ना हो तो उनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन होती है मेजरेबल सेट्स की। इनमें यूज़ होने वाले पहले एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं सेट फंक्शन, पहले उसके बारे में आप सुन लें। सेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास म्यू ऐसा फंक्शन है जो चलेगा किसी सेट से, अब स्टाइलिश है इसमें सारे क्या पड़े हुए हैं, सेट ही पड़े हुए हैं, और जाएगा रियल नंबर्स में। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर आपके पास म्यू ऐसा फंक्शन है कि म्यू के अंदर कोई इधर से सेट आ रहा ना, सेट फर्ज करें वो सेट आ जाएगा 1 2 3 4, ये एक सेट ले लिया हमने म्यू में। तो म्यू का काम है कि वो सेट का आंसर किसी नंबर में देगा, यानी कि फ़र्ज करें म्यू की नेचर इस तरह की है कि वो इसके एलिमेंट गिन के बताएगा इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, तो म्यू अप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ जाना, 4। यानी कि ऐसा फंक्शन जो सेट को एज इनपुट ले और आंसर अपना रियल नंबर में दे, इसे हम कहते हैं सेट फंक्शन। पहले सेट फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके बाद मेजरेबल सेट्स में आपने पढ़ने के लिए, मेजर स्पेस को पढ़ने के लिए 2-4 डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन है फाइनाइटली सब एडिटिव। ये क्या होता है कि यूनियन ऑफ आप सेट्स लें, यूनियन ऑफ सेट्स, उन पे म्यू सेट फंक्शन अप्लाई करें तो वो लेस होता है समेशन ऑफ म्यू AI। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सेट्स की यूनियन लेके उस पर म्यू अप्लाई करें, या एक सेट का म्यू लें फिर दूसरे सेट का म्यू, फिर सबको जमा करें, तो ये जमा करने वाली साइड, ये साइड ग्रेटर होगी, और ये बात हो रही है n तक। इसके बाद आएगा काउंटेबली सब एडिटिव। काउंटेबली का क्या मतलब है, अब आपने बात चलानी है इन्फिनिट तक, अब बात चलेगी इन्फिनिट तक। अब आपने क्या करना है, वही डेफिनेशन सेम है कि यूनियन ऑफ सेट्स के बाद म्यू अप्लाई करें या एक एक पे आप म्यू अप्लाई करके उनको ऐड करें इन्फिनिट तक, तो ये साइड क्या रहती है, ग्रेटर। इसे कहते हैं फाइनाइटली सब एडिटिव, इसे कहते हैं काउंटेबली सब एडिटिव। आगे आएगी फाइनाइटली एडिटिव, सब एडिटिव नहीं सिर्फ एडिटिव। ये क्या होती है, आप यूनियन ऑफ सेट्स पे अप्लाई करें और ये इस साइड से कम हो, i = 1 to n। ये और ये डेफिनेशन सेम लगती है, सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि इधर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट उठाने हैं जो डिसजॉइंट हो।
इसी तरीके से हमारे पास काउंटेबली एडिटिव भी आ जाएगा, जिस तरह काउंटेबली सब एडिटिव था। अब ये बात भी इन्फिनिट तक रहेगी। ये डेफिनेशन और काउंटेबली सब एडिटिव डेफिनेशन तकरीबन सेम लगती है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम जो पेयर उठाते हैं ना सिंपल एडिटिव में, वो पेयर वाइज डिस्टिंग क्या, आपने 2 सेट उठाए हैं तो आपस में डिसजॉइंट है, 3 उठाए हैं तो पेयर वाइज, पहला दूसरे से डिस्टिंक्ट है, दूसरा तीसरे से डिस्टिंक्ट है, इस तरह के उठाने हैं आपने। आगे डेफिनेशन आ गई मोनोटोन की। मोनोटोन क्या होता है, अगर आप 2 सेट ले लें स्टाइलिश ए से, स्टाइलिश होता है सेट ऑफ सेट्स, उसमें से आपने 2 सेट ले लिए हैं और वो एक सेट दूसरे का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है फिर म्यू ऑफ ए बी लेस होगा किससे, म्यू ऑफ बी से। जहाँ पे म्यू क्या है, म्यू सेट फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन आपको बता दी है। म्यू सेट फंक्शन है, सेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो सेट को उठाए और रियल नंबर्स में आंसर दे। नेक्स्ट हमारे पास मेजर की बेसिक डेफिनेशन आ गई। अगर स्टाइलिश है आपके पास एक सिग्मा अलजेब्रा हो, सिग्मा अलजेब्रा पीछे पढ़ के आ चुके हैं आपको पता है, सिग्मा अलजेब्रा हो स्टाइलिश है और म्यू एक फंक्शन दिया है जो स्टाइलिश है से आर पे जा रहा है, सेट फंक्शन है, सेट पे अप्लाई होगा, आंसर रियल नंबर देगा। तो ये हमारे पास म्यू जो है ये मेजर फंक्शन कब बना देता है, मेजर स्पेस कब बनाता है, जब म्यू ऑफ फाई क्या हो 0, म्यू ऑफ एनी सेट क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव हो। काउंटेबली एडिटिव मतलब ये वाली डेफिनेशन आपने पूरी करवानी है, काउंटेबली एडिटिव ये वाली डेफिनेशन पूरी करवानी है और 3 ऊपर वाली भी दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने पूरी करवा। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो क्या होती है, मेजर हो जाती है। अगर तो म्यू आपके पास मेजर है तो फिर मेजर स्पेस किसे कहते हैं, एक्स सबसे बड़ा सुपरसेट, ए सेट ऑफ सबसेट्स और म्यू, इस सब को मिला के कहते हैं मेजर स्पेस। इसके बाद इसकी एग्जांपल करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स सेट दिया हमें एन और ए सेट दिया जिसमें 2 की पावर एन, 2 की पावर एन वो सेट होता है जिसमें सारे सबसेट आते हैं, यानी कि ये पावर सेट गिवन है। और म्यू ऐसा फंक्शन है जो सेट से चल रहा है और रियल नंबर आंसर देगा। और म्यू की नेचर भी बताई हुई है, म्यू अगर ए पे अप्लाई होगा तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बता देता है, यानी कि ए में जितने पॉइंट है म्यू वो बताएगा, 2 पॉइंट है तो म्यू का आंसर 2 आ जाएगा, 3 पॉइंट है म्यू का आंसर 3 आ जाएगा। और अगर ए इन्फिनिट सेट है उसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिट आ जाएगा। ऑब्वियसली आपने प्रूव करना है ये मेजर स्पेस है या नहीं है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी, म्यू ऑफ फाई का आंसर 0 होना चाहिए, तो ये भी तो इसको चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, जितने उसमें एलिमेंट हो उतना आंसर देता है। अब फाई में एलिमेंट ही कोई नहीं है तो उसका आंसर 0 ही आना है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। अब सबसे छोटा आंसर ये तो आ चुका है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है ना, कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 है, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो आंसर 0 आ जाएगा, अगर कोई एलिमेंट है तो आंसर 0 से ग्रेटर आ जाएगा, मतलब म्यू ऑफ ए का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। दूसरी प्रॉपर्टी भी पूरी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, काउंटेबली एडिटिव, आपने इसको प्रूव करना है। थर्ड प्रॉपर्टी हम पूरी करने जा रहे हैं, म्यू इज काउंटेबली एडिटिव, लेट ई एन बी आ सीक्वेंस ऑफ सिग्मा अलजेब्रा ए इज इक्वल टू 2 पावर एन। हमें ये दिया हुआ है कि स्टाइलिश है बराबर है 2 पावर एन, कि हमने प्रूव करना है कि अब ये क्या काउंटेबली एडिटिव प्रूव करने जा रहे हैं। केस 1 है, केस 1 में आप कह लें कि अगर हमारे पास ई एन नॉट यानी ई एन इन सेट्स में से 2 की पावर एन सेट ऑफ सब सेट्स है, इनमें सेट पड़े हुए हैं 2 4 5 10 जितने भी हो सकते हैं, उसमें से एक सेट हमने ई नॉट कह लिया, ओ सॉरी ई एन नॉट कह लिया। अगर वो एक सेट हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं वो एक सेट जो अंदर से उठाया वो अगर इन्फिनिट है, वो सेट क्या है इन्फिनिट है, तो म्यू ऑफ इन्फिनिट सेट का आंसर क्या आना है इन्फिनिट, क्योंकि म्यू की ये प्रॉपर्टी है कि म्यू जब किसी इन्फिनिट सेट पर आगे आंसर क्या देता है इन्फिनिट, तो म्यू ऑफ ई नॉट क्या हो जाना है इन्फिनिट। अगर म्यू ऑफ एक सेट का आंसर इन्फिनिट आ रहा है तो सब का समेशन भी क्या रहना है इन्फिनिट, ऑब्वियसली इन्फिनिट रहना है। अब दूसरी तरफ आ जाओ आप, आल्सो म्यू यूनियन ऑफ ई एन इज इन्फिनिट सेट, यूनियन ऑफ ई एन अब क्यों इन्फिनिट सेट है, क्योंकि यूनियन ऑफ ई एन है हमारे पास, यूनियन ऑफ ई एन है सारे ईज का यूनियन, इनमें से अगर आपने ये यूनियन है सब सेट्स की, सारे सेट्स की, अगर उनमें से एक भी इन्फिनिट है, अगर एक चीज़ इन्फिनिट हो बकाया चाहे जितने मर्जी फाइनाइट हो तो यूनियन क्या रहती है, यूनियन इन्फिनिट ही रहती है। अब इन्फिनिट ये सारे मिला के एक इन्फिनिट चीज़ बन रही है, तो इन्फिनिट का म्यू भी आंसर क्या देता है इन्फिनिट, इसका मतलब ये भी इन्फिनिट है ये भी इन्फिनिट है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है इक्वल हो गई हैं। केस 2 देख लें आप, इसने काउंटेबल एडिटिव की डेफिनेशन पूरी कर दी ना। काउंटेबल एडिटिव में यही फ़र्क होता था ना, इनमें इनइक्वालिटी थी इनमें इक्वालिटी थी, और ये पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे गिवन और ये पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट गिवन थे। अब ये इक्वल हो गया तो ये काउंटेबल एडिटिव प्रूव हो गया। केस 2 में अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ई एन एक फाइनाइट सेट है, अगर ई एन फाइनाइट सेट हो तो फिर तो ऑब्वियसली म्यू ऑफ यू ई एन इक्वल होता है समेशन ऑफ म्यू ई एन के, यानी कि तब अगर तो फाइनाइट सेट हो तो यूनियन करके म्यू अप्लाई कर लो या सेपरेट सेपरेट में म्यू अप्लाई करके उनको ऐड कर लो, फिर तो इक्वल ही होता है। ऑब्वियसली सेकंड केस भी प्रूव हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास म्यू क्या प्रूव हो गया, तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव होगी, तो ये हमारे पास मेजर स्पेस प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है कि अगर आपके पास एक्स एक मेजर स्पेस गिवन है, अगर गिवन है तो ये 3 कंडीशंस प्रूव कर दें। पहली कंडीशन क्या है, म्यू ऑफ ए का आंसर हमेशा अगर लेस देन इन्फिनिट हो तो वो बराबर,
अगर तो हमारे पास म्यू ऑफ ए का आंसर लेस देन इन्फिनिट है तो फिर म्यू ऑफ फाई का आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो चेक कर लेते हैं। देखें, आप म्यू ऑफ ए को लिख सकते हैं म्यू ऑफ ए यूनियन फाई। अब म्यू एक सेट फंक्शन है, सेट्स पे तोड़ भी सकते हैं, यूनियन है तो एडिशन में आ जाएगा, म्यू ऑफ ए यूनियन म्यू ऑफ फाई। अब ये म्यू ऑफ ए इधर आके माइनस हो जाएगा, तो म्यू ऑफ फाई बराबर आ जाएगा म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए, कट के क्या हो जाएगा, 0। पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी, सिंपल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, म्यू मोनोटोन है। मोनोटोन आपने पढ़ा हुआ 2 सेट लेने पड़ेंगे, मैंने 2 सेट ले लिए, ए और बी किस में से, स्टाइलिश ए में से, और कह दिया ए बी का क्या सबसेट। अब बी को लिख सकते हैं बी माइनस ए यूनियन है। वेन डायग्राम बना के भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ म्यू अप्लाई कर दो तो हो जाएगा म्यू ऑफ बी इक्वल टू म्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए प्लस म्यू ऑफ ए। अब म्यू क्या है, काउंटेबिलिटी। आपने प्रूव करना है कि म्यू ऑफ ए सबसेट किसका है, म्यू ऑफ बी का। तो वो इसी लाइन से पता लग रहा है, म्यू ऑफ बी आ रहा है, अगर हम म्यू ऑफ ए में कुछ ऐड करें, ऑब्वियसली म्यू ऑफ बी बड़ा है ना, इसलिए तो इसमें कुछ ऐड करें फिर ये आ रहा है। तो म्यू ऑफ ए छोटा है, म्यू ऑफ बी बड़ा है, यही प्रूव करना था। मोनोटोन भी प्रूव हो गया। तीसरी कंडीशन आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, आपने ये चीज़ ए एन आपके पास अगर सीक्वेंस है सेट्स का, तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। लेट आपने टी एक सेट ले लिया किधर से, स्टाइलिश ए में से, और टी को कह दिया सबसेट किसका, एक्स का। अब टी को आप लिख सकते हैं टी इंटरसेक्शन एक्स, किसी भी बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन में किसी सेट को लिख सकते हैं। इसको लिख लिया टी इंटरसेक्शन एक्स, इसको लिख सकते हैं टी इंटरसेक्शन। अब एक्स को लिख सकते हैं सारे सेट्स की यूनियन, सब ये सारे सेट्स की यूनियन, यूनियन सब के कंप्लीमेंट की यूनियन। अगर एक्स सेट है हमारे पास तो वो बराबर होगा किसी सेट्स के और उनके कंप्लीमेंट के, दोनों को मिला दें तो वो पूरा एक्स बन जाएगा। जब इनको मिलाएंगे तो पूरा एक्स बन जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये इसके साथ ज़्यादा टूट जाएगा, इसके साथ ज़्यादा टूट जाएगा। टूटने के बाद अब म्यू ऑफ टी किसके बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ म्यू अप्लाई कर दो, म्यू ऑफ दिस प्लस म्यू ऑफ दिस। अब ये म्यू अप्लाई हो रहा है टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए एन पे, और ये म्यू अप्लाई हो रहा है टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए एन के कंप्लीमेंट पे। ये तो एज इट इज आ जाएगा। इधर हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन के शुरू में कि ये मेजर स्पेस है। अगर तो मेजर स्पेस है तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो आप म्यू ले रहे हो सब की यूनियन करवा के, वो आप म्यू ले लो एक एक सेट करके, और बाद में सबका क्या ले लो, समेशन ले लो। देखें ना, उसकी प्रॉपर्टी यही थी ना कि आप म्यू ले रहे हो यूनियन ऑफ ए एन का, तो वो कहते हैं वो बराबर होता है समेशन ऑफ म्यू ए आई। पहले सेट का म्यू ले लो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, उन सबको ऐड कर लो या सबको यूनियन करके म्यू ले लो, वो एक ही बात होती है। तो ये उन्होंने यही लिखा हुआ है, ये देखें, ये सब की यूनियन चल रही थी, यूनियन करके म्यू ले रहे थे। वो कह रहे ऐसे ना करो, आप टी को इंटरसेक्शन कर लो, पहले A1 से फिर A2 से, फिर वो सारे करके आप उन सबको क्या कर लो, म्यू लेकर उनका क्या ले लो, समेशन ले लो, तो ये इक्वल होता है। अब ये हमने प्रूव करनी थी, मेजर की डेफिनेशन यूज़ हुई और ये चीज़ प्रूव होगी। नेक्स्ट आपके पास 1-2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं नोट्स में, लेकिन उनका कोई प्रूव नहीं है, बस वैसे एग्जांपल मेंशन है। आगे डेफिनेशन आती है बेसिक आउटर मेजर की। आउटर मेजर आप किसे कहते हैं, अ सेट फंक्शन। सेट फंक्शन है, सेट फंक्शन का मतलब आपको जहन में होना चाहिए अब कि सेट उसकी इनपुट में होगा, 2 की पावर k मतलब या 2 की पावर x को सेट ही है, ये सब ये सुपर सेट को जारी करता है। सेट होगा और आंसर देगा 0 to इन्फिनिट में से कोई नंबर आंसर देगा, रियल वैल्यू आंसर देगा। तो वो आउटर मेजर कब होती है, जब म्यू स्टार ऑफ फाई का आंसर क्या हो, 0, म्यू स्टार क्या हो, मोनोटोनिक हो, और म्यू स्टार इज काउंटली सबडिटिव हो। यानी कि मेजर में और इसमें थोड़ा ही फर्क है। फाई पे आंसर 0 दे रहा है भी मोनोटोनिक, लेकिन ये एडिटिव सबडिटिव है, काउंटेबली सबडिटिव है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल उन्होंने दिया है म्यू स्टार का आंसर देता है पावर सेट से 0 से पाई पे, और किस तरह है कि अगर ई हमारे पास फाई हो तो आंसर 0 देता है, अगर ई फाई ना हो तो आंसर क्या देता है, 1 देता है। चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन थी म्यू स्टार ऑफ फाई का आंसर क्या होना चाहिए, 0, तो ये हमें क्वेश्चन भी यही कह रहा है जब फाई हो तो आंसर क्या था, 0। पहली बाई डेफिनेशन प्रूव होगी। सेकंड क्या थी, मोनोटोन प्रूव करना है। 2 सेट ले लिए ए बी 2 की पावर x में से, और ए सबसेट किसका है, बी का। अब केस बनाने, अगर तीनों ए किसके बराबर हो, फाई का, और फाई किसके बराबर हो, बी का, यानी कि दोनों सेट क्या हो, फाई हो। फिर अगर तो फाई हो तो पहले का आंसर भी 0 होना, दूसरे का आंसर भी 0 होना, दोनों क्या हो जाने हैं, बराबर हो जाने हैं। केस 2 बना लो, अगर ए 0 फाई हो और बी फाई ना हो, फिर म्यू ऑफ ए का आंसर क्या होना है, 0, और म्यू ऑफ बी का आंसर क्या होना है, 1, क्योंकि जब फाई होता है आंसर 0 होता है, जब नॉन एम्प्टी आंसर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 0 लेस देन 1 होता है, तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। मोनोटोन यही होती है ना, या वो इक्वल हो, या अगर ए बी का सबसेट है तो म्यू ऑफ ए लेस देन हो म्यू ऑफ बी से। केस 3 भी चेक कर ले। केस 3 में कहते हैं अगर हमारे पास ए भी नॉन एम्प्टी और बी भी नॉन एम्प्टी हो, क्योंकि ए बी का सबसेट है, इस तरह तो कर ही नहीं सकते कि ए हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है और बी हमारे पास एम्प्टी है, इस तरह तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी का सबसेट है। अब अगर दोनों नॉन एम्प्टी हो तो दोनों 1 के इक्वल है, तो फिर भी क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। रहेगी तीसरी कंडीशन,
जो कि हमारे पास है काउंटेबली सब एडिटिव। अब चेक कर लेते हैं काउंटेबली सब एडिटिव। आपने म्यू ले लिया ई एन का, अगर तो ई एन आपके पास नॉन एम्प्टी है तो ऑब्वियसली उसने आंसर क्या देना है 1। इस तरह आप समेशन ले लें म्यू ऑफ ई एन का, आपने ई एन लेट कर लिया कि नॉन एम्प्टी सेट, उसके अकेले की म्यू क्या आना है 1, क्योंकि नॉन एम्प्टी आपको पता है। तो अब समेशन लेंगे तो 1 1 1 सारा का मिला के क्या बन जाना, क्योंकि आपकी बात चल रही है इन्फिनिट तक, तो ये 1 + 1 + 1 कितना बन जाना, इन्फिनिट बन जाना। आल्सो दूसरी तरफ आप आ जाइए, पहले यूनियन ले लें ई एन का। अगर एक ई एन फाई है तो यूनियन ऑफ ई एन भी क्या रहना है, सॉरी नॉन इक्वल टू फाई है तो यूनियन ऑफ ई एन भी क्या रहना है, नॉन इक्वल टू फाई। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसका म्यू आंसर क्या देगा 1। अब ये आंसर 1 है, ये आंसर इन्फिनिट है, 1 हमेशा इन्फिनिट से कम होता है, तो ये हमारे पास कंडीशन प्रूव हो जाएगी। काउंटेबली सब एडिटिव की कंडीशन ये होती है, ये प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये था, इसी क्वेश्चन में आखिर पे कुछ और भी लिखा हुआ था, वो भी पढ़ लिखा था कि अगर मोर देन 1 पॉइंट हो तो ये हमारे पास काउंटेबली एडिटिव होता है। अगर मोर देन 1 पॉइंट हो तो ये काउंटेबली एडिटिव होता है। काउंटेबली एडिटिव मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट लेने हैं जो आपस में क्या हो, डिसजॉइंट हो। अब चेक कर लेते हैं, खुद से एक एग्जांपल ले ली मैंने जिसमें मोर देन 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ए और बी। अब इसके 3 सबसेट लिख लिया मैंने, पहला फाई, दूसरा ए, तीसरा बी। म्यू स्टार इस पर अप्लाई होगा क्योंकि ये फाई है, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। अब म्यू ऑफ सब का यूनियन करें, सब का यूनियन करें तो आंसर आता है ये, इसका म्यू क्या आना है 1 आना है, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट है। सब का यूनियन करें तो नॉन एम्प्टी सेट है, इसका म्यू आना 1 आना है। और अगर सब पे म्यू अप्लाई करके उसका समेशन करें, सब पे म्यू अप्लाई किया, इसका समेशन किया 0 + 1 + 1, ये आंसर क्या आता है 2 आता है। तो इसका मतलब ये इससे कम रह रहा है, ये इससे पेयर वाइज डिस्जॉइंट लिया तो ये इससे कम रह रहा है, तो ये हमारे पास कंडीशन पूरी होगी, काउंटेबली प्रूव हो गया एडिटिव।